हर हर महादेव, जय श्री शंकर। आइए भक्तों, सोमवार व्रत की पावन कथा सुनते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह बहुत ही धनवान और दयालु था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज़ शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाता पूजा करता था। पति पत्नी अत्यंत दुखी थे। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य पूरा कर देना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार का पुत्र नहीं है, इसे कोई संतान नहीं है। यह इसी कारण पति पत्नी दोनों दुखी रहते हैं। माता पार्वती बोली, हे ईश्वर, कृपा करके इसे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, आपको इस साहूकार को संतान का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा और पूजा करेंगे। माता के बार बार इस तरह से कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र होने का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही इस बात का दुख हुआ। वह पहले ही की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हो गई। परिवार में खूब हर्षोल्लास खुशियाँ मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह वैसा ही रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए उनसे कहा। साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक को उसके मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए वह काशी को जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आँख से काना था, तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया, क्यों न इसी को घोड़ी चढ़ाकर बिठाकर शादी के सारे रस्म संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से इसकी बात की और कहा कि इसके बदले में वह उन्हें अथाह धन देंगे। तो वह दोनों राजी हो गए। साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो उसने जाने से पहले राजकुमारी की चुंदरी पर जो उसका पल्लू था उस पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे विदा कराएंगे वह एक आँख से काना है। इसके बाद मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और उसे वापस कर दिया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुँच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। मामा ने अंदर जाकर देखा तो उसका भांजा जो था उसके प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी अगर मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ उधर से जा रही थी तो माता ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन इतना रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा वही साहूकार का पुत्र है जो 12 वर्ष तक जीवित रहा था। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के भी प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु तो इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पे भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का
ओम नमः शिवाय कहते हुए उठ खड़ा हुआ और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां उसका विवाह उस राजकुमारी से हुआ था। राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी और साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य दे करके उन दोनों को विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र वापस सकुशल न लौटा तो वह अपना प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार उन दोनों को सुनाया, लेकिन वे नहीं विश्वास कर सके। मामा ने शपथ पूर्वक कहा तो दोनों को विश्वास हुआ और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इसी कारण जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। उसी साहूकार की तरह मनवांछित सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों, भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।